सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम लोग प्रार्थना कविता पढ़ेंगे। बच्चों, प्रार्थना कविता पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से इस संबंध में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। जब भी किसी काम का शुभारंभ होता है तो हम लोग ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी जब कोई भी काव्य का रचना करता है तो सबसे पहले मंगलाचरण लिखता है। उसी प्रकार हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से आपके पाठ्यक्रम में पहला पाठ प्रार्थना के रूप में रखा गया है। उसके बाद ही हम लोग अन्य कवियों या लेखकों की रचनाएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में, प्रार्थना कविता के कवि का नाम है डॉक्टर जयपाल तरंग। उनका जन्म 12 मार्च 1929 को सिखेड़ा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। उन्होंने श्रेष्ठ बाल कविताएं लिखी और उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कविता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत कविता में डॉक्टर जयपाल तरंग का कहना है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हृदय में ज्ञान की रोशनी जगाने को कह रहे हैं कि जिससे जीवन से अंधकार दूर हो, मन स्वार्थ के प्रति कभी आकृष्ट ना हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से विचलित न हो तथा समाज में प्रचलित बुराइयों के बंधन से सदैव मुक्त हों। तो देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। पहली 4 पंक्तियाँ हैं। सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, जिंदगी में अंधकार को भगा सकें, ज्ञान दीप अपने हृदय में जला सकें, होंगे कामयाब ऐसी युक्ति कीजिए। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि अपने जीवन में अंधकार को भगा सकें। कहने का तात्पर्य, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको दूर भगाकर, यानी कि अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगा सकें और फिर अपने हृदय में ज्ञान की रोशनी जला सकें, ज्ञान का दीप जला सकें। ऐ ईश्वर, मेरे जीवन में आए हुए अंधकार को दूर भगाओ ताकि मैं अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाऊं, रोशनी जला सकूं। मुझे ऐसी युक्ति दीजिए, हे ईश्वर, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि इस काम में मुझे सफलता मिले, कामयाबी मिले। आगे की 4 पंक्तियाँ पुनः। सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, स्वार्थ साधनों में कहीं मन नहीं रमे, प्रगति पथ पर कभी पग नहीं थमे, बुराइयों की दासता से मुक्ति दीजिए। हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि स्वार्थ साधनों में कभी हमारा मन नहीं रमे। यहाँ स्वार्थ साधनों से तात्पर्य है कि लालच, लोभ, दूसरों की संपत्ति पर आँख न हो,
दूसरों की संपत्ति पर हम लालच ना करें। कभी इस तरह का भाव मन में नहीं आए कि दूसरों की अच्छी वस्तु को चुरा लें या छीन लें। प्रगति पथ पर कभी पग नहीं थमे। हे भगवान, समाज में अच्छाइयाँ फैलाने के क्रम में जिस पथ की ओर मैं अग्रसर होना चाहता हूँ, जिस पथ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, वह पग, मेरे पाँव कभी नहीं थमे, कभी नहीं रुके। प्रगति पथ पर हमेशा बढ़ता रहे। बुराइयों की दासता से मुक्ति दीजिए। हे भगवान, बुराइयों से तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा इत्यादि की दास्ता से मुझे मुक्ति दीजिए। दास्ता यानी गुलामी से मुक्ति दीजिए। ऐ भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि स्वार्थ साधनों में कभी हमारा मन नहीं रमे। दूसरों की संपत्ति के प्रति मन में लालच न आए। हमेशा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें, विकास की ओर आगे बढ़ते रहें। बुराइयों की दास्ता से हमें मुक्त कीजिए। हमारे मन में किसी तरह का विकार ना आए, ऐसी शक्ति दीजिए। हे भगवान। आगे की 4 पंक्तियाँ। सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए, सत्य बोलते हुए ही धर्म पर चलें, वीरता से धीरता के कर्म में ढलें, बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। ऐ ईश्वर, बालक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे सत्य बोलते हुए धर्म पर चलें। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा सत्य बोलूं, सत्य की पथ पर रहूं, धर्म पर चलूं। जैसे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा की मार्ग पे चला करते थे, धर्म का साथ देते थे। उसी प्रकार की बुद्धि मुझ में दीजिए। वीरता से धीरता के कर्म में ढलें। ऐ भगवान, मैं वीरता पूर्वक धैर्य के साथ अपना काम करूं। कर्म यानी काम करूं। धीरता का मतलब होता है धैर्य। वीरता पूर्वक मैं कोई भी काम धैर्य के साथ करूं। बहकी हुई भावना को भक्ति दीजिए। ऐ भगवान, मेरी जो बहकी हुई भावना है, मन में जो तरह तरह के विकार आते रहते हैं, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, ये सारी बुराइयों को दूर कर डालिए और मुझ में भक्ति की भावना भर दीजिए, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। ऐ भगवान, मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं दुनिया की सारी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकूं और सारी बुराइयों को दूर कर सकूं। इस प्रकार कवि का कहने का तात्पर्य है, डॉक्टर जयपाल तरंग का कहना है, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा ही सच्चाई की मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी हमें मंजिल मिलेगी। आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।